हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए BIS 2022 के लिए जो वैकेंसीज निकली है, इसके लिए मैं एक सटीक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी, तो आप प्लीज़ अंत तक बने रहिए। ठीक है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पेपर जो है वो IBPS कंडक्ट करवाएगा। ओके, तो अगर पेपर IBPS कंडक्ट करवाएगा तो क्या सब कुछ बैंकिंग लेवल का होगा? तो मुझे एक बात बताना, क्या BIS कोई बैंक है? ये कोई बैंक है? नहीं, ये कोई बैंक नहीं है। तो आपका पेपर भी बैंकिंग लेवल का नहीं होगा। आपका पेपर कुछ इस तरह से है, आपका पेपर मिक्स होगा। कैसे? SSC का भी पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और GA के लिए, और आपका बैंकिंग का पैटर्न। अब बैंकिंग में पूरा बैंकिंग नहीं पूछेगा, जैसे जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होती है, जो MPC वगैरह है, या फिर कोई अलग जो इकोनॉमिक्स का टर्म वगैरह है, वो नहीं पूछा जाएगा। डिटेल में मैं बताऊँगी आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहाँ पे संगम है, ठीक है, ये समझ लो। SSC और बैंकिंग का संगम तो है, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सुनो अच्छे से। बैंकिंग से रिलेटेड डीप नॉलेज की ज़रूरत यहाँ पे है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बताती हूँ। और मैं इतना सटीक क्यों ऐसे बता पा रही हूँ कि इसमें बैंकिंग के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं, बिकॉज अभी अभी थोड़े दिनों पहले ESIC UDC का पेपर हुआ है, और अभी थोड़े दिनों बाद आई थिंक ESIC MTS का भी पेपर होगा। ओके, तो इस पेपर, जब ये पेपर कंडक्ट कराया गया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि IBPS पेपर कंडक्ट करा रही है, तो हमें सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ के जाना है और बैंकिंग से रिलेटेड डेटा पढ़ के जाना है। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी आपको जो कोर्सेस बेचे थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उन्होंने करंट अफेयर पढ़ाया, बैंकिंग पढ़ाया। अब ऐसा नहीं कि उनकी गलती, बिकॉज देखो IBPS जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते तो एक दिल में ऐसा होता है सबके कि भाई बैंकिंग रिलेटेड ही होगा। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आए थे पता है? वहाँ पे क्वेश्चंस आए थे आपके हिस्ट्री से, पॉलिटी से, GK से, जो स्टैटिक GK होता है उससे क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ ये जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, सब पोस्ट के लिए कॉमन है। तो ये कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बैंकिंग के लेवल का पढ़ना है या SSC के लेवल का पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो जान लो कि ये संगम है। ओके, तो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले GA डिस्कस कर लेते, चलो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट GA ही डिस्कस कर लेते हैं। अब जनरल अवेयरनेस में, और मैं इतना शॉर्ट क्यों कह रही हूँ, देखो एक तो मेरे पास ESIC UDC का जो है ये रेफरेंस है, और मेरे पास पेपर है इसका BIS का प्रीवियस ईयर। लेट मी जस्ट शो यू। देखो, ये जो है सीनियर टेक्नीशियन का पेपर हुआ था 18 अक्टूबर 2020 को। तो उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते थे। अब हर एक एग्जाम में अलग अलग, हर एक पोस्ट में अलग अलग है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2019 कंडक्ट कराई गई, तो कहाँ पे कंडक्ट कराई? अब पेपर कब हुआ था? देखो 18 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 18 अक्टूबर को हुआ था, और इन्होंने 24 अप्रैल का पूछ लिया। तो यहाँ पे आपको जानने लायक ये चीज़ है, यहाँ पे पिकअप करो ये बात कि यहाँ पे हमें 2021 पूरा करंट अफेयर पढ़ना है और 2022 जून तक पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अब ये करंट अफेयर रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। हिस्ट्री का बताती हूँ मैं, वेट। ये देखो, ये हो गया पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है? द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल एज वेल एज द आइडियल्स बिफोर आवर नेशन आर डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने हमारे जो आशाएं हैं, एस्पिरेशन है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आकांक्षाएं हैं, वो कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पोर्शन में दिया गया है? तो ये हमारे प्रीएम्बल में दिया गया, प्रस्तावना में दिया गया। सिंपल है। देन जैसे कि गरबा, ये जो डांस है वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? तो ये गरबा ये डांस जो है, देखो ये स्टैटिक पोर्शन में नहीं आ गया ये चीज़ें। ओके, देन ये बुक जो है नाट्यशास्त्र किसने लिखी है? तो भरत मुनि माना जाता है, भरत मुनि ने लिखी है। देन ये सेंसस 2011। तो और एक बात, ESIC UDC में सेंसस 2011 आया था। ठीक है। फिर हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमालय को बर्फ़ का घर कहते हैं। तो संस्कृत है हिमालय का मीनिंग, अगर हम हिंदी में करें तो बर्फ़ का घर, सिंपल। देन यहाँ पे देखो बैटल ऑफ सरहिंद का, ये हिस्ट्री का पूछ लिया कि बैटल ऑफ सरहिंद जो है वो, उसके बारे में। फिर ये रिवॉल्यूशनरी जो एक्ट था 1919 कौन सा था, मतलब रॉलेट एक्ट, इसके बाद क्या हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रॉलेट एक्ट के बारे में है। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में है। तो
देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के नहीं होगा। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, जीए में 2 पोर्शन है, स्टैटिक और आपका डायनामिक माने करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी कौन से पढ़ने हैं आपको? करंट अफेयर आपको पूरा 2021 पढ़ना है टू जून 2022 पढ़ना है। ओके, पूरा 2021 पढ़ना है और जून 2022 पढ़ना है। ठीक है मैम। स्टैटिक जीके में आपको सब कुछ पढ़ना है। स्टैटिक जीके में जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि पहला नेशनल पार्क क्या है, तो ये स्टैटिक जीके अराउंड आपका देखो 15 घंटे ले लेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए। ओके, और फिर क्या पढ़ना है आपको? हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है और बीआईएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ओके बच्चों, इससे एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि बीआईएस से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बीआईएस से रिलेटेड। और ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी का मैं कहूँ आपको तो ये जीके में ही कवर हो जाता है। इतना डीप वाला ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा एकदम डेप्थ में। तो आपको ये जीके अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो ज्योग्राफी मोस्टली कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, माने कोई अगर प्रोमिनेंट जगह है या फिर पूरे देश में कोई प्रोमिनेंट जगह है या पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोमिनेंट जगह है तो वो तो स्टैटिक जीके में वहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जीए के लिए ये सारा है। अब मैम बुक बताइए तो देखो सीए जो करंट अफेयर्स है इसके लिए आप किसी की भी मैगजीन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी मैगजीन आप लोग जो है वो पढ़ सकते हो। आप लोग थोड़े दिन के लिए मतलब 20 अप्रैल तक रुक जाइए। जैसे ही फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है तो 20 अप्रैल को हम हमारे द्वारा एक कोर्स लॉन्च करेंगे, तो उसमें बताऊंगी मैं क्या क्या मेरी तरफ से दिया जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब स्टैटिक जीके ये जो जीए है पोर्शन ये कंप्लीट हो गया बच्चों, जीए कंप्लीट ना। अब आगे हमें देखना है कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स देख ले। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बच्चों को। लेट मी जस्ट रब दिस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स भी देखो, मैथमेटिक्स में भी एसएससी और बैंकिंग का ही संगम है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मैथ का क्या है, मैथ में क्या करना है आपको, देखो जो अरिथमेटिक के जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक के जो चैप्टर होते हैं जैसे कि हमारा हो गया टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, सीआई, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, ये सारी है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम। तो ये जो प्रोमिनेंट चैप्टर्स होते हैं ना जो हम लोग करते हैं, 10 चैप्टर होते हैं और उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती, जैसे पार्टनरशिप, ओके, तो ये इर्द गिर्द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं मैथमेटिक्स जो हमारा होता है ना कि एसएससी लेवल का, ठीक है, वो आपको कवर करना है। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, बैंकिंग का आपको नंबर सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ करना है आपको। और नंबर सीरीज़ कर लिया आपने, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। मैम क्या पेपर बहुत हार्ड आएगा? नहीं, पेपर हार्ड नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट। पेपर आसान ही होगा, बस आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग दे रखा है तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से जो है करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो मैथमेटिक्स की बात यहाँ पे हो गई, तो आप मैथमेटिक्स के लिए कोई बुक बताइए मैम। तो देखो मैथमेटिक्स में बुक बताने के बजाय मैं ऐसा कहूँगी आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो। जहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिले क्लर्क लेवल की, ठीक है, क्लर्क लेवल की जो भी टेस्ट सीरीज़ मिले, क्योंकि अभी फ़िलहाल बीआईएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो मुझे नहीं लगता कि किसी प्लेटफॉर्म ने अभी तो जारी की होगी, लेकिन क्लर्क लेवल की जो भी है, जैसे एसबीआई क्लर्क हो गया, पिछले साल के भी आप दे सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की, अगर आप दे दोगे मैथमेटिक्स उसमें से कर लोगे। अब उसमें मैथमेटिक्स में आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो आप ये पोर्शन एसएससी के सेक्शन से कर सकते हो। तो आप क्या करना, टेक्स्टबुक.com से जो है टेक्स्टबुक, ठीक है, टेक्स्टबुक ऐप से आप क्या कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना। ओके, पूरा 1 साल का पास होता है इनका, वो परचेस कर लेना। और परचेस अगर न्यू हो स्टूडेंट आप तो यूज़ माई कोड CTMV7N, तो इससे क्या होगा, आपको 10% का या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल ही जाएगा, ठीक है, जो भी हिसाब से है वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। 10% होता है, कभी कभी 20%, 25%, वो सेल के हिसाब से, ठीक है, तो ये कर लेना।
तो टेक्स्ट बुक से आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर जिस भी आपको फॉलो करना है फॉलो करो, लेकिन टेस्ट सीरीज़ लगाना मस्ट है। टेस्ट सीरीज़ पहले दिन से लगाना शुरू कर दो, तो आपको सिंप्लीफिकेशन और सीरीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में ये जो अरिथमेटिक पोर्शन है, मोस्टली अरिथमेटिक पोर्शन में बैंकिंग लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन एसएससी के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आता। तो यहाँ पे एसएससी वाले थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन और इसमें जो है बैंकिंग वाले डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग वालों को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज है या फिर हमारा जो एसएससी है उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। आपको दोनों को भी क्या है, इक्वलाइज करना है, दोनों को भी बैलेंस करके चलना है। एसएससी के बच्चों को बैंकिंग का ज़्यादा पता नहीं होता है, मतलब करंट अफेयर उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, और बैंकिंग के बच्चों को जीए का पता नहीं होता है। तो सारी चीज़ें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है दिखा रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स वहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे कौन सा सब्जेक्ट हम देखते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। अब देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए बता दूँ सीधा, अब ये जो रीजनिंग है इसमें बैंकिंग लेवल का थोड़ा पोर्शन आएगा और एसएससी लेवल का आएगा, माने नॉन वर्बल वर्बल दोनों भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन वर्बल वर्बल दोनों भी आपको करना पड़ेगा। और जो पेपर मैंने दिखाया है आपको BIS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर कोई आपको उल्लू बना रहा है, जैसे फसाई में बहुत बार हुआ था कि कोई ना ईट राइट इंडिया का जो PDF था उसी के क्वेश्चंस उठाए और फिर उसी क्वेश्चंस को आप लोगों को बेचा, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे हुआ था। तो ऐसे आप अगर कोई आपको बेच रहा है BIS का पेपर, तो प्लीज़ मतलब जो PDF फॉर्मेट वगैरह होता है मत लो। आपको BIS के वेबसाइट पे मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर आप आंसर की वगैरह चेक करोगे ना, आंसर की वहाँ पे आपको दिख जाएगा 2020 का 18 अक्टूबर का पेपर, देख लेना वो। और भी है पेपर वहाँ पे, मैं देखती हूँ फिलहाल, मुझे एक अच्छा लगा तो इसलिए मैंने वो लिया, ठीक है। तो अभी रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग के लिए सिंपल है, आपको पजल आएगी, ठीक है। क्या आएगा, आपको पजल आएगी। अब पजल जो है 2 से 3 पजल आ सकती है, 2 अगर पजल आती है तो 10 क्वेश्चन वहाँ पे कंफर्म। मैम ये पजल बहुत हार्ड आएगी क्या, बिल्कुल नहीं, पजल हार्ड नहीं होगी, पजल इजी टू मॉडरेट होगी, ठीक है, इजी टू मॉडरेट होगी। तो इतना डरना नहीं है। किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। आज से अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, आज से अगर आप एग्ज़ाम होने तक किसी भी चैनल को अगर फॉलो करोगे ना, फ्री जो पढ़ाते हैं ना उनको भी फॉलो कर लोगे। जैसे इसमें क्या होगा कि आपको पजल के साथ साथ आपको हो सकता है इनइक्वालिटी पूछ ले, ठीक है, इसके साथ और क्या हो सकता है, जो भी नॉर्मल छोटे छोटे जो पोर्शन होते हैं बैंकिंग में वो पूछ लेगा। ऐसे नहीं पूछेगा, इनपुट आउटपुट नहीं पूछेगा, इतना हार्ड लेवल का नहीं पूछेगा। तो अगर आप किसी भी नॉर्मल यूट्यूब को फॉलो कर लो, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करोगे तो वहाँ पे भी फ्री में कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा फ्री में कंटेंट होता है। बस आपको वो छानना होता है। वो क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से या फिर टेस्ट के माध्यम से वो कंटेंट देते, तो देखो अच्छे से समझो कैसे कर रहे क्या कर रहे, ये देखने के बाद और टेस्ट लगाना मस्ट है, ठीक है। ये हो गया। देन मैंने कहा कि नॉन वर्बल और वर्बल का संगम है, तो आपको यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एसएससी का भी जो है रीजनिंग करना है। तो एसएससी का रीजनिंग उतना हार्ड होता नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। बस ये जो रीजनिंग है वो अच्छे से करना है आप लोगों को, ओके। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए कह रही हूँ मैं, ओके। अंकुश लांबा सर जी है रीजनिंग के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। आई थिंक वहाँ पे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ओके। रीजनिंग कंप्लीट, ठीक है, रीजनिंग कंप्लीट कर दिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया हमने, जनरल अवेयरनेस। अब बचता है इंग्लिश। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पे संगम है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड जो है पूछा जाएगा ज़्यादा। तो देखो इंग्लिश का अगर आप ESIC UDC का पेपर देखोगे तो इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। तो आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे भी पेपर इजी आएगा। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ पूछेगा, पैरा जंबल पूछेगा, ठीक है, पैराग्राफ पूछ लिया, पैरा जंबल पूछ लिया। आपको यहाँ पे फिलर्स पूछ सकता है, ठीक है, फिलर्स पूछ सकता है। आपको यहाँ पे ग्रामर तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन ग्रामर मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आपको अभी करने के लिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है, ओके, टाइम बहुत कम है। तो ग्रामर तो मत करो। बाकी जितना सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये पूछ लेगा, तो ये आपको अच्छे से करना है। अब ये कहाँ से करोगे, तो ये भी फिर से मैं बता रही हूँ, ये अगर आप टेस्ट
लगाओगे ना तभी बहुत बढ़िया होगा ये कि पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, पैराजम्बल कैसे, फिलर्स कैसे, सिनोनिम्स कैसे, एंटोनिम्स कैसे, एरर डिटेक्शन भी अगर आ रहा है तो कैसे करना है। और एरर डिटेक्शन जो है वो एसएससी लेवल का आएगा आपको, ठीक है, एसएससी लेवल का आएगा। एसएससी में जैसे होता है कि एक लाइन में दे दिया ऐसे ABC और फिर ये D, तो आपको पूछेगा, वो आपको क्या पूछेगा कि कौन सा जो है पोर्शन जो है जिसमें एरर है, ABCD। तो IBPS में 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, E, तो आपने बताना होगा ऐसे, ठीक है। तो बैंकिंग में जो एरर पूछा जाता है वो थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है, लेकिन इसमें SSC वाला पैटर्न फॉलो करेगा एरर पूछने के लिए, ओके, एरर डिटेक्शन के लिए। तो ये हो गया इंग्लिश की बात। अब आपको टेस्ट्स के माध्यम से ही इसको देना है, तो मैंने कहा है टेक्स्टबुक.com पे, ठीक है, टेक्स्टबुक.com पे आप टेस्ट दे सकते हो क्लर्क लेवल पे, ठीक है। क्लर्क की जो है देखो, SBI क्लर्क का भी पेपर दे सकते हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि BIS का नहीं आया है। SBI क्लर्क का भी पेपर दे सकते हो, IBPS क्लर्क का भी पेपर दे सकते हो। आप ऐसे समझ लो जैसे RRB जो होता है ना, RRB का जो पेपर होता है, ठीक है, जो रूरल बैंक का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो है लेवल होगा। तो RRB का लेवल उतना हाई नहीं होता है कंपेयर टू SBI, तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ आपका क्लियर आउट हो जाएगा, ओके। और 20 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो जाएगी मेरी तरफ से, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो हर एक सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर करने हैं उसकी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। अगर यहाँ पे बताते फिरूँ तो ऐसे हो जाएगा ना कि बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, तो ऐसा ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं वहाँ पे लिस्ट दे दूँगी, ओके। तो एंड वन मोर थिंग, BIS के वेबसाइट पे आपको पेपर मिल जाएगा, PYP पेपर मिल जाएगा, वहाँ पे आंसर की सेक्शन में है, ठीक है, आंसर की सेक्शन में बहुत बड़ा पेपर है, तो वो देख लेना है आप लोगों को, ओके। एंड आशा करती हूँ कि सारा कुछ मैंने क्लियर कर लिया। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई कर देती हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।